पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार के 4 सीटों के बारे में, जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। बिहार के तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज की सीट खाली है और इस सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं क्योंकि इनके विधायक जो थे वो जीतकर लोकसभा चले गए हैं। अब इन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव की तारीखों का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी और रिजल्ट जो है वो 23 नवंबर को जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन 18 अक्टूबर को जारी होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। वही नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर रखी गई है। हम इस वीडियो में आपको चारों सीटों के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे बेलागंज सीट के बारे में। बेलागंज सीट से सुरेंद्र यादव जो कि सांसद बन गए हैं, उसके बाद ये सीट खाली हो गई है। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनने के बाद आरजेडी के सुरेंद्र यादव ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव होगा। बेलागंज विधानसभा गया लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बेलागंज की सीट से आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव ने जीत हासिल की थी। जदयू के अभय कुशवाहा को 23,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने हराया था। राजद के सुरेंद्र यादव को 46.91%, जबकि जदयू के अभय कुशवाहा को 32.81% वोट मिले थे। 2000 से लेकर 2020 तक यानी पूरे 20 साल इस सीट पर सुरेंद्र यादव का कब्जा रहा। 2024 के लोकसभा में जहानाबाद से जीत दर्ज करने के बाद विधायकी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते अब बेलागंज की जो सीट है वो खाली हो गई है और इस सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। अब बात करेंगे तरारी विधानसभा सीट के बारे में। तो तरारी सीट की तो सीपीआई माले के विधायक रहे सुदामा प्रसाद के इस्तीफे के बाद खाली हुई। वो इसी साल आरा से लोकसभा चुनाव लड़े और वहां से जीतकर संसद चले गए। सुदामा प्रसाद यहां से लगातार 2 बार के विधायक रहे। तरारी विधानसभा सीट आरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2008 के परिसीमन से पहले इसका नाम पीरो विधानसभा था। 1985 से लेकर लगभग 3 दशकों तक यह सीट समाजवादियों का गढ़ रही। साल 2000 से लेकर 2010 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समता पार्टी जदयू ने लगातार यहां से चुनाव जीते। जदयू के नरेंद्र कुमार पांडे तरारी से लगातार 4 बार के विधायक रहे। साल 2015 में विधानसभा चुनाव में पहली बार सीपीआई माले के सुदामा प्रसाद ने जीत हासिल की। वो वाम दल का झंडा तरारी में उन्होंने गाड़ा। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भी सुदामा प्रसाद सीपीआई माले के टिकट पर दोबारा चुनाव जीते। उन्होंने नरेंद्र कुमार पांडे को 13,000 वोटों से हराया। वही एनडीए में रहकर चुनाव लड़े बीजेपी के कौशल कुमार विद्यार्थी महज 8.14% वोट पाकर तीसरे नंबर पर थे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सुदामा प्रसाद ने आरा लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा और जीतकर वो संसद चले गए। फिर उन्होंने विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया। अब होने जा रहा है इस सीट पर उपचुनाव। एनडीए से बीजेपी यहां से प्रत्याशी उतार सकती है। इसके अलावा हाल ही में गठित हुई प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी इस सीट पर ताल ठोकने जा रही है। अब बात करेंगे रामगढ़ सीट के बारे में। आरजेडी के नेता सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई। वे इसी साल बक्सर से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए। सुधाकर सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। वे नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार में कृषि मंत्री भी थे। उनके संसद जाने के बाद रामगढ़ सीट से जगदानंद सिंह अपने दूसरे बेटे अजित सिंह को टिकट दिलवा सकते हैं। अजित सिंह हाल में जदयू का दामन छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए थे। रामगढ़
आरजेडी का गढ़ रहा। आरजेडी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह यहां से 1985 से लेकर 2005 तक लगातार 6 बार विधायक रहे। इसके बाद अंबिका सिंह चुनाव लड़े और उन्होंने भी जीत हासिल की। 2015 में एनडीए ने यह सीट आरजेडी से छीन ली और बीजेपी के अशोक कुमार सिंह पहली बार रामगढ़ से विधायक बने। 2020 में सुधाकर सिंह ने दोबारा यहां से जीत हासिल की। वो बक्सर के सांसद बन चुके हैं। अब इस सीट पर उपचुनाव होगा। अब बात करेंगे इमामगंज सीट के बारे में। इमामगंज की सीट जीतन राम मांझी के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। गया लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनने के बाद जीतन राम मांझी ने विधायकी से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव होगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री और गया से सांसद जीतन राम मांझी इस बात का दावा कर चुके हैं कि इमामगंज से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ही जीत होगी। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में इमामगंज की सीट से जीतन राम मांझी ने जीत हासिल की। नजदीकी मुकाबले में आरजेडी प्रत्याशी उदय नारायण चौधरी को 15,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने हराया था। अब बिहार के चारों सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, इसकी घोषणा हो गई है। लगातार कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कब होगा उपचुनाव, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान कर दिया गया है। और भी अधिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।